हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें साइंस के 37 MCQ प्रश्न है दोस्तों, और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि रेडियो धर्मियता की खोज किसने की थी। रेडियो धर्मियता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मियता की खोज की थी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक का। नाभिक का गुण है दोस्तों रेडियो सक्रियता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? तो अल्फा बीटा गामा किरणों का। ठीक है, अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करती है रेडियो धर्मी तत्व। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु विखंडन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु विखंडन के द्वारा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अप्सरा। अप्सरा जो कि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु विखंडन को डैश से बने नियंत्रक रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा दोस्तों? तो ये बोरॉन के द्वारा। ठीक है, बोरॉन और कैडमियम यहाँ पर दोनों हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नियंत्रक रॉड के रूप में कैडमियम का भी यूज किया जाता है और बोरॉन का भी यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए भी राइट आंसर है, ऑप्शन डी भी राइट आंसर है। तो आप लोग कोई भी इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि गामा किरणें यानी गामा किरणें किससे बनी होती हैं। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग के। विद्युत चुंबकीय तरंग के बने होते हैं दोस्तों गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि गामा किरणों के खोजकर्ता कौन थे। गामा किरणों के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? तो ये पॉल बिलार्ड थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन में दिया है दोस्तों कि हेनरी बेकुलर। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों कि गामा किरणें की खोज किया था पॉल बिलार्ड ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, आप लोग याद रखिएगा पॉल बिलार्ड। ठीक है, पॉल बिलार्ड जो कि गामा किरणें की खोज किए थे। नामकरण कौन किए थे? गामा किरण के नामकरण कौन किए थे दोस्तों, यानी नाम कौन रखे थे? तो रदरफोर्ड ने गामा किरण का नामकरण किया था। लेकिन इसका खोज कौन किए थे? तो पॉल बिलार्ड। ऑप्शन में नहीं है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यह नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है कितना? तो ये 22.4 लीटर 22.4 लीटर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल बराबर होता है। 1 मोल बराबर कितना एवोगैड्रो नंबर होता है? तो ये 6.022 इंटू 10 के पावर 23। 6.22 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बॉयल्स नियम किस पर लागू होता है। बॉयल्स नियम किस पर लागू होता है? तो ये नियत तापमान पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नियत तापमान पर। ये दोस्तों जितने भी प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और रेलवे ग्रुप डी में, NTPC में, RPF में, SSC GD में, बिहार SSC, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम में साइंस के प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं। ये नहीं कि केवल RRB ग्रुप डी में ही पूछेगा। NTPC, RPF, ALP टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और न्यू प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं कि स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होता है। स्थिर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस प्रसारित करने पर क्या होता है? तो ये दाब घट जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दाब घट जाएगा। देखिए दोस्तों, ये रेलवे समान विज्ञान है और ये टेस्ट पेपर यानी सेट नंबर 23 है। इससे पहले 1 से लेकर 22 सेट नंबर तक मैं करा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और सभी प्रश्न, उसमें दिए गए प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सभी देख कर जाइएगा। जितना भी सेट पेपर करा रहे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई साइंस का मैंने दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि परम ताप किस नियम का परिणाम है।
परमताप किस नियम का परिणाम है? तो ये दोस्तों चार्ल्स के नियम पर, चार्ल्स के नियम का परिणाम है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि परमताप किस नियम का परिणाम है? तो ये चार्ल्स के नियम का परिणाम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलों की संख्या पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। अगला नंबर प्रश्न है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको दम नोट डाउन कर लीजिएगा कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है, यह चार्ल्स का नियम कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स का नियम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कांस्टेंट रह रहा है? यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, यानी सामान्यत रह रहा है। और वहाँ पर बॉयल्स के नियम पर क्या होता था? तो वहाँ पर वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, तो उसी को बॉयल्स का नियम बोला जाता है। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए ये चार्ल्स का नियम कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये केमिकल चेंज है दोस्तों। ठीक है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस का समीकरण क्या है दोस्तों? तो ये PV = nRT, PV = nRT होता है आदर्श गैस का समीकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं, सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों के विसरण का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गैसों के विसरण का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्राहम ने। ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम दिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार होता है? दोस्तों बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार होता है? तो ये एवोगैड्रो की परिकल्पना पर, एवोगैड्रो के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियम किससे प्राप्त किया गया था? रेडियम किससे प्राप्त किया गया था? तो ये पिंच ब्लेंड से। यहाँ पिंच ब्लेंड होता है दोस्तों, पिंच लिखा है तो पिंच ब्लेंड आप भी बोल सकते हैं। तो ये पिंच ब्लेंड से प्राप्त हुआ था। ठीक है, रेडियम किससे प्राप्त किया गया था? तो यह पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं कि पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका भारी जल और ग्रेफाइट का। भारी जल और ग्रेफाइट तो दिया नहीं है दोस्तों, तो इसमें भारी जल हो जाएगा, यानी भारी जल का D2O बोला जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? भारी जल का D2O। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका भारी जल और ग्रेफाइट का। ठीक है, भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और आपको नियंत्रक छड़ के रूप में आपको बोले अभी कैडमियम और बोरोन का उपयोग किया जाता है। बी और सी का, कैडमियम और बोरोन का उपयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में। अब मंदक के रूप में दो आपका D2O और ग्रेफाइट का। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि गैसीय समीकरण यानी PV = nRT जो होता है में R क्या प्रदर्शित करता है? तो R दोस्तों यहाँ पर एक मोल गैस प्रदर्शित करता है। R किसको डिनोट करता है? तो यह एक मोल गैस को डिनोट करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका दोस्तों यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यूरेनियम और आपका प्लूटोनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसके बने होते हैं? ये नियंत्रक छड़ किसके बने होते हैं दोस्तों? तो ये कैडमियम के। कैडमियम यहाँ पर दे रहा और एक आपका बोरोन, ये दोनों यूज होता है ये आपका नियंत्रक छड़ के रूप में। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है
कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का। याद रहेगा दोस्तों कि ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 दोनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। ये दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ये नहीं कि आप लोगों को केवल ग्रुप डी में पूछा जाएगा। किसी भी एग्जाम में साइंस का प्रश्न है तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है, तो ये फर्मी में मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है, तो जीएम काउंटर के द्वारा। जीएम काउंटर से मापा जाता है रेडियो सक्रियता की माप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर को किसने बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों एनरिको फॉर्मी ने। एनरिको फॉर्मी ने प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है। एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है, ये 6.022 × 10 के पावर 23। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये दोस्तों जीवाश्मों का उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये आपके चट्टानों का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का है, यूरेनियम डेटिंग का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए। और कार्बन डेटिंग का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो ये जीवाश्मों का पता लगाने के लिए, उसकी उम्र का पता लगाने के लिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणु रिएक्टर क्या है, तो ये आणविक भट्टी है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परमाणु रिएक्टर क्या है, ये आणविक भट्टी है। आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो भी कमेंट में करिएगा, ठीक है। और आप लोग किस बुक से पढ़ना चाहते हैं और किस बुक से सेट प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, आप लोग दोस्तों ना कमेंट करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय